बच्चों, आज आपका लेसन है कुर्ग। कुर्ग एक स्थान है जहाँ पर कॉफ़ी की खेती की जाती है और ये कॉफ़ी की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। तो कुर्ग इज़ कॉफ़ी कंट्री, इसे कॉफ़ी कंट्री भी कहा जाता है। फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। यहाँ पर स्पाइसेस माने मसालों के लिए, रेन फॉरेस्ट माने वर्षावन, जहाँ पे सब बहुत अधिक वर्षा होती है, तो उसके लिए ये प्रसिद्ध है। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स ए पीस ऑफ हेवन। मैसूर और मैंगलोर के कोस्टल टाउन के बीच में एक ऐसा स्थान है, ऐसे लगता है मानो कि स्वर्ग का एक हिस्सा हो। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, जो कि ईश्वर के राज्य से हवा के द्वारा लाया गया हो। इतना खूबसूरत प्लेस है। This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creature. ये जो भूमि है इसमें रोलिंग हिल्स है, रोलिंग पहाड़ियाँ हैं स्थित हैं। इसमें जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे जो लोग रहते हैं उसमें जंगली जानवर हैं, जंगली प्राणी, ब्यूटीफुल वुमेन सुंदर स्त्रियाँ, एंड मार्शियल मैन होते हैं सैनिक, योद्धा, जो कि युद्ध के लिए तैयार किए जाते हैं या युद्ध के लिए जाते हैं। तो ये लोग बड़े गर्व के साथ इस स्थान पर रहते हैं। कुर्ग और कोडागू, कुर्ग भी कहा जाता है इसे और कोडागू भी कहते हैं। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटक का ये बहुत छोटा सा जिला है। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, जहाँ पर सदाबहार वर्षावन का घर है, स्पाइसेस मसाले हैं, एंड कॉफ़ी प्लांटेशन और कॉफ़ी के पौधे हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट सदाबहार वर्षावन कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, इस जिले को 30% सदाबहार वर्षावन ने ढक रखा है। ड्यूरिंग द मानसून के दौरान इट पोर्स एनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, मतलब इट पोर्स माने उड़ेलना, मतलब बारिश इतनी होती है, मूसलाधार बारिश। एनफ पर्याप्त है, टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, मतलब कई दर्शक जो होते हैं, सैलानी जो होते हैं, उनको यहाँ से दूर रखती है, मतलब सैलानियों को यहाँ आने नहीं देती। इतनी बारिश होती है कि यहाँ पर सैलानी आ नहीं पाते हैं। The season of joy commences from September and continue till March. जो घूमने फिरने का, मौज मस्ती का जो समय है वो सितंबर से लेके मार्च तक लगातार रहता है। द वेदर इज़ परफेक्ट, मौसम एकदम परफेक्ट होता है। विद सम शॉवर थ्रोन इन फॉर गुड मीजर, जिसमें कुछ बारिश, हल्की फुल्की बारिश उस जलवायु को, उस तापमान को मेंटेन करने के लिए, तापमान को व्यवस्थित करने के लिए कुछ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश होती है। द एयर ब्रीज ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, वहाँ की जो खुशबू है किस चीज़ की, कॉफ़ी की, वो हमें बहुत उत्साहित करती है। जैसे हम भीनी भीनी खुशबू आती है कॉफ़ी की, तो वो हमें बहुत उत्साहित करती है। कॉफ़ी स्टेट एंड कॉलोनियल बंगलौज, कॉफ़ी का जो स्टेट है, जो क्षेत्र है, एंड कॉलोनियल बंगलौज, जो नई बस्तियां हैं, बंगले बने हैं जिसमें, स्टैंड टग्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर, उनके मुख्य किनारों पर पेड़ लगे हुए हैं। वो पेड़ ऐसे लगे हैं कि उन्होंने पूरे बंगलों को ढक रखा है, तो ऐसे लगता है कि बंगलों के ऊपर पेड़ की कैनोपी लगी हुई है। द फाइट्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। फाइट्सली माने होते हैं जोशीले, स्वतंत्र विचारों के जो लोग हैं, वहाँ पे स्वतंत्र लोग हैं कुर्ग के, वो ऐसा माना जाता है कि वो यूनान और अरब डिसेंट के लगते हैं, अरब के लगते हैं वो लोग। ग्रीक मीन्स यूनान। एज वन स्टोरी गोज, एक ऐसी कहानी प्रचलित है, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट
एक ऐसी कहानी प्रचलित है कि अलेक्जेंडर की जो सेना थी वो साउथ में इस कोस्ट के साथ आई थी एंड सेटल्ड हेयर, और यहीं आकर बस गई। व्हेन रिटर्न्स बिकेम इम्प्रैक्टिकल, जहाँ से उनका वापस जाना पॉसिबल संभव नहीं था। These people married amongst the local, and their culture is apparent in the martial tradition, marriage and religious rites. और उन लोगों ने उन सैनिकों ने यहाँ के लोकल लोगों से शादी कर ली जो कि कुर्ग के निवासी थे, और उनका जो कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है, एपारेंट्स माने प्रत्यक्ष रूप से दिखती है, मार्शियल ट्रेडिशन कैसी, उन सैनिकों की परंपराएं, शादी और धार्मिक संस्कार, जब भी उनका कोई प्रोग्राम होता मतलब उनका जो रहन सहन है, खान पान है, उनके रीति रिवाज हैं, वो उनमें वो चीज़ झलकती है। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, वो रहते तो हिंदुस्तान में हैं बट हिंदुओं की जो संस्कार हैं, रीति रिवाज हैं, उनसे वो अलग हैं। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट। ये देखो, ये अरब इस टाइप के लोग होते थे, ये दिख रहे हैं, काफ़ी लंबे लॉन्ग ब्लैक कोट पहन रखा है, कमरबंद लगा रखा है, इसको बेल्ट को कमरबंद कहते हैं, साफा भी लगाया हुआ है सर में, जैसे हम लोग टर्बन भी कहते हैं, राइट। इस तरह का उनका ड्रेसिंग सेंस था। तो द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन, अरब के जो ये लोग थे, इनका जो पहनावा था वो था लॉन्ग ब्लैक कोट, लंबा काला कोट, जो आपको फोटो में भी दिख रहा है। With an embroidered waist belt worn by कोडावस, और उनके कमर में वो कमरबंद होता था जो कि कढ़ाईदार बेल्ट होती थी, और उसे कोडावस बोलते हैं, नोन एज कूपिया, और इन लोगों को कूपिया कहा जाता था। इनका जो ड्रेस पूरा है उनके इस तरह से, इट रिजेंबल्स, ये बिल्कुल द कूफिया वर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्द, बिल्कुल ये लोग ऐसे लगते थे जैसे कुर्द और अरब के लोग लगते हैं, ऐसा इनका पहनावा है। कुर्गी होम हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंटर न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। कुर्गीज जो होते हैं, कुर्गी जो हैं, उनमें आतिथ्य सत्कार करने का, यानी कि किसी को मेहमानों की आवभगत करने का परंपरा है, और वे लोग ऐसी रिकाउंट न्यूमरस मतलब सैकड़ों, जिनको आप गिन नहीं सकते, मतलब सैकड़ों वो ऐसी कहानियाँ बताते हैं, वेलर माने साहस की, बहादुरी की, रिलेटेड टू देयर सन एंड फादर, जो कहानियाँ उनके पिता या पुत्रों से संबंधित हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। कुर्ग रेजिमेंट जो है वो इंडियन आर्मी में सबसे ज़्यादा मोस्ट डेकोरेटेड मीन्स जिनको सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हों ब्रेवरी के लिए, युद्ध में बहादुरी के लिए सबसे ज़्यादा अवार्ड जीता हो, जिसने जीते हों उसको। तो वो कौन सा रेजिमेंट है? वो कुर्ग रेजिमेंट है इंडियन आर्मी में। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी के जो पहले चीफ थे वो थे जनरल कैरियप्पा, वॉज ए कुर्गी, वो भी कुर्ग के ही थे। इवन नाउ, यद्यपि अब, कोडावस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस। कोडावस को केवल भारत में केवल कोडावस ऐसे लोग हैं जिनको बिना लाइसेंस के कोई भी हथियार रखने का अनुमति है। The river Kaveri obtains its water from the hills and the forest of Kurg. कावेरी नदी है वहाँ पर, तो कावेरी नदी से कुर्ग के जंगलों में और कुर्ग की पहाड़ियों में पानी मिलता है। महाशीर, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश। महाशीर क्या है? एक बहुत ही ताजे पानी का, विशाल ताजे पानी का एक
प्लेस है अबाउंड इन दीज वाटर्स, जहाँ पर पानी ही पानी दिखता है थे। किंग फिशर डाइव फॉर देयर कैच, और किंग फिशर जो होती हैं वो इनमें डुबकी लगाते हैं कि क्या करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, क्योंकि महाशीर में आपको विशाल ताजे पानी में मछलियाँ मिल जाएंगी। वाइल स्क्वेरल एंड लैंगर्स, ये सब क्या है, स्क्वेरल तो आप जानते हो गिलहरी, लैंगर्स होते हैं उसी तरह से, ड्रॉप पार्शली ईटन फ्रूट फॉर द मिसचीफ ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश। स्क्वेरल और लैंगर्स क्या करते हैं, वहाँ पे फल खाते हैं, विशेष रूप से जो वहाँ लगे हुए हैं आसपास, और शैतानी करते हुए उसमें स्प्लैश माने छपाक छपाक पानी में आनंद लेते हैं। एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लीन वाटर, और सो साफ पानी में बुलबुले उठ जाते हैं। एलिफेंट एंजॉय बीइंग वेद्ड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावट्स, हाथियों को भी नहलाया जाता, वो भी नहाने का आनंद लेते हैं। एंड स्क्रब इन द रिवर बाय, और महावत के द्वारा उसने अच्छे से स्क्रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, साफ सुथरा करके उन्हें उसी पानी में उन्हें नहलाया जाता है। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर। अब वहाँ पे जो लोग हैं, अक्सर जो वहाँ के लोग हैं वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, सैनिक हैं वो थोड़े, है ना, तो उन लोगों के कुछ गेम्स हैं डिफरेंट टाइप के, जो है रिवर राफ्टिंग, नदी में वो एक फ्लैट बोट होती है, फ्लैट नाव होती है, उसमें वो ये गेम है। कैनोइंग करते हैं, रैपलिंग होता है, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन ट्रेकिंग। तो इसमें उनका ये सारे जो गेम्स हैं, रैपलिंग होता है गोइंग डाउन ए क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन ए रोप, एक पहाड़ी की तरफ नीचे की तरफ जाना और रस्सी से उसमें स्लाइडिंग पे। तो इस तरह से उनके बहुत सारे गेम्स हैं जो वहाँ पे लोग खेलना पसंद करते हैं। रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। माउंटेन बाइकिंग माने पर्वतों पर बाइक से जाना या साइकिलिंग करना, सीधे चढ़ाई चढ़ना, तो बड़ा डेंजरस होता है वहाँ पे। Numerous walking trails in the regions are a favorite with trekkers। और ट्रैकर्स के द्वारा ऐसी बहुत सारी वॉकिंग हैं जो कि वहाँ उस क्षेत्र में लोगों की पसंद है, लोगों को पसंद है, लोगों के लिए प्रिय, ये सब प्रिय खेल है, राइट। बर्ड्स, चिड़ियाँ, बीज, मधुमक्खियाँ एंड बटरफ्लाइज, तितलियाँ आर देयर टू गिव यू कंपनी, जो आपको कंपनी देंगी, आपका साथ देंगी, आप वहाँ पे आपके फ्रेंड्स बनेंगे। मकाइज, मालाबार स्क्वेरल्स, लैंगर्स एंड स्लैंडर लोरेस कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। और पेड़ों पर कौन कौन सी होंगे, मकाइज होगी, मालाबार गिलहरियाँ होंगी, लैंगर्स होंगे, स्लैंडर लोरेस होंगे, इस टाइप की चिड़ियाँ जो पक्षी हैं और पशु पक्षी जो हैं वो आपको पेड़ के ऊपर से आपके ऊपर नज़र रखे होंगे। आई डू हाउएवर प्रिफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एनिमल, लेकिन मैं तो सबसे ज़्यादा जंगली हाथियों की पसंद करता हूँ, उनको प्राथमिकता देता हूँ। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर चढ़कर यू इंटू इन ए पैनोरामिक व्यू होता है एक विशाल क्षेत्र जिसको आप उस पहाड़ी पे चढ़ के देख सकते हो। एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ, पूरे कुर्ग में, कुर्ग में जितनी भी विशाल एक क्षेत्र है वहाँ का, उस ब्रह्मगिरी पहाड़ी पे चढ़कर आप आसानी से देख सकते हो या अपने कैमरे में कैद कर सकते हो। ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, रस्सियों से बना हुआ पुल है, उसे पार करके आप लीड टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्गधामा। निसर्गधामा का जो द्वीप है उसमें 64 एकड़ जो है, 64 एकड़ में वहाँ पे आपको एक रस्सी का ब्रिज पार करके
आप वहाँ को उसको भी देख सकते हैं। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स, बौद्ध धर्म के भिक्षुओं को आप दौड़ते हुए देख सकते हो। फ्रॉम इंडिया लार्जेस्ट टाइबेट सेटलमेंट, मतलब भारत के विभिन्न कोनों से, अलग अलग जगह से ये टाइबेटन जो आते हैं, जो बौद्ध भिक्षु हैं, वो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। एट नियर बाई लेक कुपी के पास में इज ए बोनस, ये तो आपके लिए बोनस हो गया कि जिन्हें आप ढूंढ भी नहीं रहे हैं और आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, जिसकी आप तलाश में नहीं थे। आर एमंगस्ट द मैनी सरप्राइजेज, ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, और ऐसे लोगों ने खोज की है, ऐसे बहुत से दर्शक हैं जो यहाँ पर ढूंढते हुए भारत की आत्मा को, भारत के हृदय को ढूंढने चले आते हैं। राइट हेयर इन द कुर्ग, अगर ऐसा भी कुछ आपको विचित्र देखना है, कुछ अच्छा मतलब डिफरेंट देखना है, सरप्राइज देखना है, तो आप कुर्ग में आइए और यहाँ का आनंद लीजिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।